अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैं आज आई हूँ इतनी गर्मी थी बाहर। पता नहीं क्यों आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि दोपहर में तो इतनी गर्मी हो जाती है। मतलब एक फ्राइडे का दिन हो और ऊपर से गर्मी ना हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल। इतनी गर्मी है यार। मतलब बंदा कैसे बाहर जाए, कैसे अपने काम करे। बंदा यहाँ पे काम नहीं कर सकता इतनी गर्मी में। बंदे की बस की बात नहीं है इतनी गर्मी में काम करना। तो मैं यहाँ पे आई थी कुछ शॉपिंग करने। ओके, तो साथ आप मेरे साथ जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो मेरे आने वाली सारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और साथ मेरे चलते रहें, तो उनको पता चलता रहे कि मैंने आज क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा और मेरा दिन का शुरुआत क्या हुई, मैंने स्टार्टअप कहाँ से स्टार्ट किया। मैं अभी दिन के 2 बज के और जुमा हो चुका था। जुमे के बाद ही मैं बाहर निकली हूँ। जुमे से पहले जो था रश ज़्यादा होता है तो बंदा निकल नहीं सकता, और वैसे भी शॉप्स बंद होती हैं जुमे के टाइम ना। तो जुमे के बाद ही ओपन होते थे, इसलिए ओपन हो चुकी थी। और उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, और सैटरडे संडे तो बहुत रश होता है। तो जुमे के बाद आपको पता है 2-3 बज जाते हैं। तो मुझे तो लगी हुई थी भूख। मैंने कहा चलो इसका पहले मैं अपनी कुछ शॉपिंग करूं, उससे बेहतर है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हूँ कुछ खा लूँ। और यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं, रिफ़्रेशमेंट सेंटर होते हैं। एज एच कोई प्रॉपर यहाँ पे वो तो नहीं बना होता है, होटल टाइप तो नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ का सबसे सस्ता बाज़ार लगता है, और ये फ्राइडे और थर्सडे लगता है, बाकी दिन ये ऑफ़ होता है। और ये इतना बड़ा बाज़ार है कि बंदा यहाँ पे घूम जाएगा। इतना बड़ा बाज़ार, और इसमें हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हो आपको सेकंड हैंड मिलेगी। अगर आप न्यू बाय करना चाहते हो तो आपको न्यू मिलेगी। अगर आप यहाँ पे कोई भी छोटी से छोटी चीज़, लाइक आप अपना ब्यूटिशियन का कोई चीज़ लेना चाहते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहते हो लेना, ड्रेस चाहते हो, शूज़, स्टिकिंग, अपने हेयर ट्रीटमेंट्स की कोई चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे आई कि बार बार अगर हम किसी भी मॉल में जाते, कहीं भी जाते, तो हमें यहाँ से वहाँ मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है कि ज़रा गर्मी खानी पड़ती है, अदरवाइज़ तो हमें हमारी चीज़ मिल जाती है। तो क्या मैंने यहाँ पे जो है रिफ़्रेशमेंट में मैंने मंगवाया दही बड़े। वो भी बहुत ही यम्मी थे, बहुत मज़े के थे। और उसके बाद चना चाट इनके पास थे, दही बड़े, चना चाट, समोसा चाट, गोलगप्पे, बिरयानी, और कुछ सालन में आई थिंक चिकन पकौड़ा था। ये चीज़ें इनके पास थी। और साथ आपको तक कोल्ड ड्रिंक्स तो मस्ट होती है, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी, बिकॉज मेरे तो कुछ दिन से मैं आई एम नॉट वेल, सो मैंने नहीं उसको यूज़ किया। देन बाकी लोग तो पीते, मैंने तो अपने लिए एक पानी का गिलास मंगवाया, पानी की बॉटल मंगवाई, जो मेरे लिए ज़रूरत। गर्मी में तो आपको पानी ही चलता है, कोक शोक ये ड्रिंक्स वगैरह काम नहीं आती। तो खैर यहाँ पे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स अच्छे डाले हुए थे और अच्छे तरीके से मिक्सअप हुए हुए थे, और बहुत मज़े की थी। और राउंड अबाउट 150 की आपको ये एक प्लेट मिलेगी, और ये 2 पर्सन के लिए इनफ है। और मेरी यहाँ पे पेट पूजा हो चुकी थी, मैंने अपना खाना खा लिया था। और आप देख सकते हो कि इतनी धूप थी कि मैं कैमरा आगे ही नहीं कर पा रही थी, और रश ज़्यादा हो गया था। जब मैं आई थी तो रश तो नहीं था, बट अभी रश बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये सेम लाइक डैट विलायत कॉम्प्लेक्स है, वैसा ही ये भी एक बाज़ार है, G9 बाज़ार। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, सब भी है, सब कुछ ही। तो इतनी धूप थी, मैं ऊपर ही कैमरा नहीं कर पा रही थी यार। मैं कैसे आपको दिखाती हूँ। अब ये आप देख सकते हो हल्का फुल्का बाज़ार का मैं आपको व्यू दिखा रही थी। हर सेक्शन जो है वो डिफरेंट है। लाइक अब ये सेक्शन बना हुआ है ना, तो ये है बच्चों के कपड़े। इसमें बच्चों के यूनिफॉर्म्स भी हैं, बच्चों की ड्रेसेस भी आपको मिल सकती हैं, कैजुअल मिल सकती हैं, और इवेंट में पहनने के लिए मिल सकती हैं। पैंट, जीन, टाइट्स, हर एक चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी। इसी तरह हर एक चीज़ का सेक्शन बड़ा हुआ था। यहाँ पे एक साइड पे आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो डेट्स वाई कि यहाँ पे उस आग लगने की वजह से यहाँ पे ये चीज़ें नीचे ज़मीन पे पड़ी होंगी, वो सब कुछ जल गया था उनका। तो इन्होंने सब कुछ नीचे रख दिया। और यहाँ पे आप ये यकीन सोच सकते हैं, जितने भी शूज़ आपके सामने नज़र आ रहे हैं, मैंने कुछ पहन के देखे, मुझे अच्छे भी लगे, तो थोड़े से खुले थे मुझे। और ये 150 में दे रहे हैं, मतलब 150 में आप एक
अच्छा पहन सकते हैं जूता, नॉर्मल कैजुअल घर में पहनने के लिए आप पहन सकते हैं। इवन इनके पास सैंडल्स भी थे, बंच शूज़ भी थे, पम्पीज़ भी थे, स्लीपर्स भी थे और हील्स भी थी। अभी इतनी क्वालिटी में एक चीज़ आपको 150 में मिल रही है तो कौन बाय नहीं करेगा, हर बंदा बाय करेगा। मेरे साथ एक लड़की थी, उसने तो 2 से 3 जो थी वो शूज़ यहाँ से वो ख़रीद के गई, क्योंकि उसको पता है ये बाहर की चीज़ है, क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, ये ख़राब नहीं होती और ज़्यादा टाइम चलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे कि बंदा यहाँ पे आके बहुत कुछ ख़रीद सकता है 150 में। क्योंकि पहले तो ये शॉप में थी तो शॉप की कीमत भी अंदर थी, अब शॉप पे नहीं है तो शॉप की कीमत अंदर नहीं डाली हुई, तो आसानी से आप जो है यहाँ पे आके ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ से शूज़ ख़रीदे क्योंकि मुझे भी शूज़ बहुत अच्छे लगे, तो आप लोग भी आ सकते हो, आके यहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपका दिल नहीं करेगा यहाँ से वापस आने, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है कि आपको ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ। खैर मैंने कहा किसी शॉप में जाके देखते हैं, हो सकता है शॉप में अच्छे मिल जाएं। हमें थोड़ा एक्सप्लोर तो करना चाहिए, एक्सप्लोर करेंगे तो हमें मिलेगा ना। हम ये शॉप में चले गए थे और मुझे ये शूज़ देखे, वाह शूज़ ये बहुत अच्छा था, लेकिन शॉप में था तो ज़ाहिर सी बात है उसका रेट ज़्यादा होगा। तो मैंने जब ये पूछा उनसे, ये वो जूता 1200 में दे रहे थे, एक्सपेंसिव था, ज़्यादा ही था। मुझे ब्लैक वाला शूज़ ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये शूज़ छोटा है, मुझे वही चीज़ पसंद आती है, आई डोंट नो, जो मेरे काम की नहीं होती। मतलब ये छोटा साइज़ होता है या बड़ा साइज़ होता है, या वो शूज़ का मामला हो या वो कपड़ों का मामला हो, ये ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे इतनी वैरायटी थी, बंदे के पास इतना मतलब पैसा हो तो सारा ही कुछ खरीदे, मतलब स्टॉल ही लगा लूँ मैं। मतलब मेरा दिल होता है कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी। बेशक मैं उसको पहनूँ, बेशक मैं उसको ऐसे सजा के रखूँ, लेकिन मेरे पास हो, मेरे पास क्यों नहीं है। ये चीज़ें ना हर लाइफ में हर मतलब घर की मुझे लगता है यही कहानी, यही प्रॉब्लम है। मुझे पसंद है, मैंने उसके साथ काफ़ी बार्गेनिंग की, बट एज़ यूजुअल वो माना ही नहीं। उसने कहा नहीं सिस्टर मैं आपको 1500 से कम नहीं दूंगा, अगर हाँ आपको पसंद है तो आप वाई नॉट, आप इसको ले सकते हैं। 1500 इज़ ज़्यादा नहीं है। ब्रांड में भी हम जाएंगे तो आपको पता है वहाँ पे भी 3000 4000 से कम की रेंज में जो है जूता आपको मिलता ही नहीं है। उससे कम की रेंज में आपको सेल में मिलेगा। सेल में आपको पता है वो क्वालिटी नहीं होती है और वो डिज़ाइन नहीं होता और वो सॉफ्टपन नहीं होता उसके अंदर। तो फिर हम लोग ब्रांड में भी जाएंगे तो आपको पता है हम न्यू आर्टिकल में ही, न्यू अराइवल में ही देखेंगे, हम जो है 50 ऑफ वगैरह में नहीं देखा। अब इस भाई साहब की तो क्या ही बात करूँ। मैंने ये जूता ख़रीदा जो मैंने पहना है, ये शूज़ मैंने बाय किया, ये शूज़ मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, ये शूज़ बहुत प्यारा था। और ये शूज़ यहाँ पे लाइट नहीं थी इसलिए मुझे आपको नहीं नज़र आ रहा। मैंने एक वो ब्लैक शूज़ बाय किया और मैं एक दूसरी शॉप पे आई, मैंने यहाँ पे बैठ के मैंने कहा चला मैं इसकी मूवमेंट चेक करूँ कि ये ईज़ी टू गो है, अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला देखती हूँ शूज़ पहन के। थोड़ा सा मेरे लूज़ था बट इट्स मतलब मैं आपको मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कहने को, ये इतना मतलब कंफर्टेबल यार, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, मैं आपको क्या बताऊँ। और कंफर्टेबल तो था ही था, साथ उसमें जूता पहना हुआ पाँव में इतना ज़्यादा हसीन लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुझे पसंद आया। तो मतलब आप खुद सोचो कि लोगों को ये कितना ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रहा होगा और कितना ज़्यादा ये लोगों को पसंद आएगा। मतलब आप लोगों को ये शूज़ पसंद आया तो आप मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कहाँ से मिलता है। इस तरह का एक और शू पेयर पड़ा हुआ था, मुझसे तो ये रहा ही नहीं गया और ये मुझे 800 में दे रहा था। मैंने उसको बोला भाई 800 ले, 900 ले, लेकिन मैं ये जूता तो आपसे लेके जाऊँ क्योंकि मुझे जूता पर्सनली बहुत पसंद आया था। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, इसका दूसरा पाँव भी मैं पहनती हूँ, पहन के इसको भी मैं ट्राई करती हूँ कि ये जूता मेरे पाँव में कैसा लगता है। क्योंकि मैंने लेना था तो मैंने कहा इसका मैं कंफर्ट जोन चेक करूँ, मैं चल के देखूँ कि ये मेरे जूता इरिटेट तो नहीं मैं इससे हो रही और ये जूता मेरे कंफर्टेबल है। और यहाँ पे इतने शूज़ की वैरायटी थी कि आप इजीली 1-2 शूज़ बाय कर सकते हो। जो हाँ हम ब्रांड से जूता लेंगे वो 4000 में हमें एक पड़ेगा और यहाँ पे हम 4000 में 3 शूज़ ले सकते हैं। तो कितना मार्जिन, कितना डिफरेंस आ जाए। अभी आप खुद गैस लगाओ कि जूता कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे पर्सनली इतना खूबसूरत लग रहा था, तो आपको कैमरे में कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइव तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हाँ यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है और मेरे मतलब ड्रेस के साथ तो बहुत ही ये लेवल का लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या मैंने उसके बाद थोड़ी सी बार्गेनिंग की, वो तो आपको पता राइट है मेरा करना। तो मुझे वो 800 में बोल रहा था, मैंने उसको बोला 800 नहीं दूँगी मैं आपको, 500 दूँगी। तो मैंने फिर उसको कहा 500 डन करें, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगी आपको। तो उसने मुझे बोला कि चलें ठीक है आप मुझे 500 दे दें।
मैंने उसको 500 दिया। अब यहाँ पे कुछ मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, लाइक मुझे एक रिंग लाइट चाहिए थी और एक स्प्रे चाहिए था, तो वो उस चीज़ों के लिए लेने के लिए मैं यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते इतने कैमरे वगैरह का इनके पास सेक्शन था, कैमरे पड़े हुए थे और यहाँ पे इनके पास पोर्टेबल फ़ैन्स भी थे। अब तो इतनी क्वालिटी के पोर्टेबल फ़ैन्स आ गए हैं कि बंदा कहेगा ये भी ले ले, ये भी ले ले, इतने ज़्यादा फ़ैन्स की क्वालिटी आ गई। जब मैंने लिया था, मैंने दराज से ऑर्डर किया था और वो भी अच्छा है। वो अभी तक सबसे बेस्ट है पोर्टेबल फ़ैन, वो ही निकला है। वो मैंने मंगवाया था 1000 में, मतलब 950 का था। 50 आपको पता डिलीवरी चार्जेस थे। आई थिंक लाहौर कराची से आया था वो, और वो बहुत अच्छा था। उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। मेरे पास जो सेल्फ़ी लाइट है ना, जो ये रिंग लाइट जो है, ये मेरे पास है, लेकिन उसकी एक साइड चल रही है, दूसरी साइड ख़राब हो गई। बस इनका ये इशू होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं ना, बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। आई डोंट नो, बट हो जाती, मेरी तो बहुत जल्दी हो जाती है। इवन उसका यूजेज एक ही है, मैं ही हूँ जो उसको यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ कोई और पर्सन उसको यूज़ नहीं कर रहा, बट फिर भी वो ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्या इशू। अभी मैंने जब मैंने ली थी तो 1500 राउंड अबाउट 18 तक मैंने वो ली थी, ठीक है। अभी वो मुझे बता रहा है 2300। आप खुद बताओ, उससे डबल से ट्रिपल रेट हो चुका है इन सेल्फ़ी स्टिक्स, इनका रिंग लाइट्स का। और ये रिंग लाइट अच्छी थी। इस पर 3 स्टैंड्स लगे हुए थे अंदर, 3 स्टैंड्स थे अंदर, क्योंकि हम 3 मोबाइल एट अ टाइम पे लगा सकते हैं। मेरे पास जो है वो उस पर सिर्फ एक ही स्टैंड है, उससे एट अ टाइम एक ही मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर 3 मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। और ये 25 में दे रहा था, तो अगर मैं उसमें बार्गनिंग करती तो शायद 2 में दे देता। क्या था, 2 बहुत कम है, मैं आपको 23 तक दे सकता। 25 की है, 23 में दे दूँगा। 200 में आपको लेस करूँगा, अदरवाइज़ इससे कम में आपको नहीं करूँगा। तो मैंने उसको बोला नहीं भाई, आप 2 में देते हो, ठीक है। उसने कहा चले मैं आपको कुछ और वैरायटी में दिखा पाती हूँ। थोड़ी मिनी थी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी थी। आपको देखा वो कलर्स चेंज कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा कलर्स में थी। वाइट में थी, येलो कलर में थी, थोड़ी सी लाइट वाइट कलर में थी, ब्लिंक करने वाली भी थी और कलर चेंज होने वाली भी थी। मतलब मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इसका भी रेट ज़्यादा था, इसका भी वो कह रहा था मैं 18 तक दूंगा, इससे कम नहीं करूँगा। और ये अच्छी थी क्योंकि इसके साथ सब कुछ वो दे रहा था। मेरे पास स्टैंड्स तो काफ़ी पड़े हुए, 2 से 3 स्टैंड्स पड़े हुए थे। खैर मैंने उसे बार्गनिंग करके 1500 तक जो थी ये कर ली थी, क्योंकि 1500 इनफ था इसका, क्योंकि काफ़ी छोटे साइज़ में थी और इसके अंदर स्टैंड नहीं लगा था। मोबाइल इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता, इसको हम जस्ट लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तो हर एक चीज़ आपके पास जो है ना यहाँ पे पड़ी हुई है, आप यहाँ पे कुछ भी ख़रीद सकते हैं। उससे मुझे काफ़ी वैरायटी दिखाई, काफ़ी वैरायटी। मुझे लगा हुआ था कि कोई वैरायटी होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी वैरायटी पड़ी थी। मैं भी इम्प्रेस हो गई, आप लोग भी यहाँ पे आओगे तो आप लोग भी इन चीज़ों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाओगे। तो मैंने उसको बोला चले मैं स्टैंड भी देख लेती हूँ, हो सकता है यहाँ पर इनके पास स्टैंड्स भी, इनके पास वॉचेस भी पड़ी हुई थी, इनके पास सेल्फ़ी स्टिक्स भी पड़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी सामान। मैं मतलब जिस शॉप पे आई थी इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की सारा सामान पड़ा हुआ था। तो खैर मैंने यहाँ से अपनी चीज़ें ख़रीद के और मैं अपने घर चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। काम ख़त्म हुआ तो मैंने कहा यहाँ से निकली, क्योंकि निकले नहीं तो बेहोश हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो चुकी है। तो खैर फिर ये बात हुई और उसके बाद चलें, आप ये आज की वीडियो यहाँ तक की। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से इंटरटेन होते रहें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सेल्फ़ी स्टिक के हवाले से, रिंग लाइट के हवाले से और ये बाज़ार के हवाले से, तो मुझे आपके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपकी हर एक बात का डिटेलन आंसर कर दूँगी। तब तक आप तो मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।